नहीं, चैंपियन है मैं। मुरलीकांत पेटकर की जब हम उनकी कहानी देखते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम अपने स्ट्रगल को स्ट्रगल बुलाते भी हैं। शुगर जब आप हटाते हैं तो 2-3 महीने तो आपका मूड स्विंग होगा ही होगा, बिकॉज वो तो एडिक्शन होती है, हम सबकी एडिक्शन है शुगर। रसमलाई के साथ आपका रिश्ता टूट गया। अभी वापस से जुड़ा थोड़ा था लेकिन वो 2 साल तक तो पूरा टूटा था। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, वो यहाँ नहीं, मतलब कॉलेज में भी, स्कूल में, वो हर जगह होता है। जैसे ही आपको कई बार ऐसे आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स दिखने लगते हैं और आप उसको परफॉर्म भी कर रहे होते थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से, तो वो होता है। আমাদের জীবনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খাতে প্রতিখাতে আমাদের জীবন বয় এবং সেইখান থেকে উঠে আসাই জীবনে জয়গান গাওয়া এবং সেখান থেকে কেউ কেউ হয়ে ওঠে চ্যাম্পিয়ন এবং তাদের গল্প যখন পর্দায় আমরা দেখি সেই গল্প আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। সেরকমই একটি গল্প চন্দু চ্যাম্পিয়ন, আর তা নিয়ে কথা বলতে কলকাতায় আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন कार्तिक आर्यन एंड परिचालक कबीर खान। आप लोगों को समझ में आया मैं बंगाली में क्या कहा? जी, थोड़ा थोड़ा आपने जो बोला बहुत स्वीट लगा। हाँ। और आज क्या पिंक कलर कोड है आप लोगों का? अरे गलती से हो गया, लेकिन हो गया तो हम बोल रहे हैं कि हाँ हम प्लान करके आए थे, प्लान किया कि आज का कलर। मैं बोल रही थी कि चैंपियन जिंदगी में बहुत सारे लोग जो आप कह रहे हैं ना, हर चंदू में चैंपियन बनने की काबिलियत है, तो ये तो एक स्ट्रगल स्टोरी है। अगर किसी के ये बायोपिक नहीं है, ऐसे सोच के भी मैं देखूँ तो हर कोई ये स्ट्रगल स्टोरी रिलेट कर सकता है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में वो स्ट्रगल होता है। इसलिए कि ये जो स्टोरी है आप लोगों के पास भी ये बहुत पर्सनल स्टोरी है। ऐसे अगर उसी पर्सपेक्ट से हम सोचे कि स्ट्रगल स्टोरी जी, मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की भी कहानी हो सकती है, और ये जिस तरीके से लिखी गई है ये फिल्म, और हालांकि ये पूरी तरह से मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी है जिन पे ये बेस्ड है ये फिल्म, लेकिन उनकी कहानी इतनी यूनिवर्सल, उसके जो हाई पॉइंट्स हैं या उसके लो पॉइंट्स हैं, या फिर जो भी उन सिचुएशंस में वो जो बोलते हैं या जो वो सोचते हैं, वो सारी चीज़ें इतनी रिलेटेबल हैं कि वो किसी के साथ पे भी, किसी के भी लोएस्ट पॉइंट पे, फेस पे वो इंसान ये सोच सकता है कि कैसे मैं ना हार मानूं शायद। तो आई थिंक मेरे लिए भी वो बहुत रिलेटेबल हो जाता था जब मैं ये वाले सीन्स पोर्ट्रे करता था, और एंड कई बार बहुत इमोशनल होता था, बिकॉज वो जैसे ही आपको कई बार ऐसे आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स दिखने लगते हैं और आप उसको परफॉर्म भी कर रहे होते थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से, तो वो होता है। लेकिन एंड आई फील कि ये बहुत लोगों के साथ होगा जब वो ये फिल्म देखेंगे भी। कबीर जी आप क्या कहेंगे? हर किसी के लाइफ में तो स्ट्रगल होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वही है कि देखिए किसी की ज़िंदगी में थोड़े छोटे स्ट्रगल्स होते हैं। अगर आप बाहर से आप देखें, अपनी ज़िंदगी में जब होते हैं तो सबको स्ट्रगल्स बहुत ही बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से एक ऑब्जेक्टिवली देखें तो कुछ लोगों के ज़िंदगी में छोटे स्ट्रगल होते हैं और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रगल होते हैं जैसे कि मुरलीकांत पेटकर की जब हम उनकी कहानी देखते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम अपने स्ट्रगल को स्ट्रगल बुलाते भी हैं। वो पर्सपेक्टिव एक जो होता है कि यार कैसे एक इंसान इतने स्ट्रगल से जाके भी कभी गिव अप नहीं करता, कैसे वो तब भी खड़े होकर बोलता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए ये इंस्पिरेशनल है, और इसलिए ये वो होती है ना, वो क्लासिक स्टोरी यही होती है कि एक बहुत ही यूनिक स्टोरी होती है, लेकिन उसका जो रेजोनेंस होता है वो यूनिवर्सल होता है। वो एक मुरलीकांत पेटकर की स्टोरी है, उनके साथ जो हुआ है, उनकी जो पर्सनल जर्नी है वो बहुत ही यूनिक है जिस तरीके से वो अनफोल्ड होती है, लेकिन उसका जो असर है और जो उसका रेजोनेंस है वो बहुत यूनिवर्सल है। वो यूनिवर्सली लोगों को जो है एक फीलिंग ऑफ अपलिफ्टमेंट देता है। एंड में जब आप उस फिल्म में से हटेंगे ना, आपके आंखों में पानी होगा, आपके गले में दर्द हो रहा होगा, लेकिन एक स्माइल करके उठेंगे आप, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन। हाँ, ट्रेलर में एक सीन जो मैं दिख रही थी वहाँ पे कार्तिक ऐसे खड़े और आंखों से पानी अपने आप ही गिर गया। मैंने एक इंटरव्यू में सुना है कि उसके लिए इन्होंने ग्लिसरीन भी नहीं यूज़ किया। कभी नहीं। उस वक्त क्या सोच रहे थे कार्तिक? नहीं, मैं उस वक्त जब सीन परफॉर्म कर रहा होता हूँ, जेन्युइनली मैं उस टाइम सीन और उस किरदार का, कैरेक्टर का जो पिछला पूरा जर्नी मैंने किया है, तय किया है उस कैरेक्टर ने, वो सोच रहा होता हूँ।
और ऑटोमेटिकली पता नहीं मेरे लिए वो चीज़ वर्क करती है और मुझे वो उस मोमेंट पे लेके चली जाती है जिस मोमेंट में मैं हूँ अभी। और तो मैं उसको कभी भी ऐसे नहीं सोचता कि मैं कुछ अच्छा कुछ ऐसा पर्सनल कुछ सोचूं जो मेरा कुछ गड़बड़ हो गई हो और मैं उसके बारे में सोच के बहुत वो क्या है फिर वो नहीं बैठ पाता, वो फिर हमेशा फिर वो टाइमिंग अलग कुछ अलग वो सोच ही अलग। सो आई थिंक मैं उस टाइम भी अगर फॉर एग्जांपल जब वो हार मतलब मैं उस आवाज़ को हराना चाहता हूँ जो पहले से ही तुम्हें कह चुकी है, अच्छा वो नहीं था एक्चुअली, उसके आगे का डायलॉग है उस पर मैं हर उस चंदू के लिए रहना चाहता हूँ जो चैम्पियन बन सकता है। तो बेसिकली वो वाली जब मोमेंट है उसमें एक्चुअली में वो मोमेंट उस कैरेक्टर का बहुत या तो डू और डाई सिचुएशन है वो, तो वो ऑटोमेटिकली कोई भी अगर उस सिचुएशन में मैं कहूँगा रिलेट करेगा और वो बोलेगा तो वो चीज़ से वो परफॉर्म करने वाला भी प्रभावित होगा और जो सामने देखेगा उसको भी वो आएगा उसका असर। तो वो मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है और वही करता हूँ। तो मेरे लिए ग्लिसरीन भी नहीं यूज़ हो पाता क्योंकि ग्लिसरीन मेरे को एक्चुअली लगता है कि वो मेरी आंखें जलती हैं, मुझे उसको कंट्रोल करना नहीं आता कि वो सिर्फ जल रही है। और जब मैंने तो एक बार लाइफ में मुझे पहली बार पता चला था पहली फिल्म में जब मैंने ट्राई किया था तो मेरे को ये तो आग जल रही है और वो रुक नहीं रहा है और फिर मेरे से सीन नहीं हो रहा था। तो मैंने तब से ही डिसाइड कर लिया था कि कैमरा ऑफ हो गया उसके बाद भी आप रो नहीं वो रोना बंद हो जाता उस टाइमिंग पे जब एक्चुअली में चाहिए तब नहीं आता। तो मेरे लिए वो बिल्कुल वर्क नहीं कर पाता है कि मैं अगर उसको कुछ भी ऐसा छेड़ूं। तो मैंने तब से डिसाइड ये तो नहीं होगा भाई। ये आपका जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात आप दोनों से ही पूछनी है कि जब किसी का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसका असर माइंड में भी पड़ता है, मूड स्विंग होता है। तो इस दौरान कार्तिक का हाल क्या था और आपने कैसे संभाला? नहीं, आई थिंक देखिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो खाना आपका है ना वो चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली जो मूड स्विंग्स आते हैं वो उसकी वजह से आते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द फिजिकल वर्क। आई नो ही इज फूडी और शुगर ना, शुगर जब आप हटाते हैं तो 2-3 महीने तो आपका मूड स्विंग होगा ही होगा, बिकॉज वो तो एडिक्शन होती है, हम सबकी एडिक्शन है शुगर। तो शुगर तो कार्तिक ने 1 साल से ज़्यादा छोड़ दी, तो आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन वो मूड स्विंग्स आए होंगे। लेकिन एक बार ही पूरा सिस्टम सेट हो गया था एंड जब वो उसमें पूरा घुस गए थे, आई थिंक देन इट बिकेम लाइक अ एडिक्शन फॉर इट। मैं बताऊं उल्टा हो जाता है वो पहले कुछ हफ्तों वो ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी जिम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मैं ये स्किल सीख रहा हूँ, बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, जो भी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, उसके बाद खाना भी नहीं खा रहा हूँ। वो बट नेचुरल है किसी के लिए अचानक से कि वो चीज़ में अचानक से आप वो हो जाते हो, शट ऑफ हो जाते हो, आप किसी से ज़्यादा वो नहीं, तो ऑटोमेटिकली शुरुआत में वो ऐसा होता है। लेकिन जैसा सर ने बोला कि वो धीरे धीरे यू गो इनटू दैट जोन जहाँ पे आपको वही अच्छा लगने लगता है। वो मुझे इनफैक्ट धीरे धीरे मैं उस जोन में आ गया था जहाँ पे मुझे ज़्यादा खाना देखे तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये इतना कोई कैसे खा सकता है। तो वो उल्टा हो गया था मेरे साथ। और शुगर तो मैंने एकदम ही जहर की तरह समझ लिया था कि ये तो नहीं खाना है। तो रसमलाई के साथ आपका रिश्ता कितना है? अभी वापस से थोड़ा था लेकिन वो 2 साल तक तो पूरा टूटा था बिल्कुल नहीं खाई थी। लेकिन एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव होता है जब आप ये सब चीज़ें छोड़ देते हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हो जाता है। वो शुरू में वैसा नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप वहाँ जाते हो तो हर चीज़ आपकी इनफैक्ट मूड स्विंग होने की बजाय मूड अपलिफ्टमेंट हो जाता है। वो जो मैंने नोटिस किया अपने साथ कि मैं बहुत कामर हो गया उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। सर आपसे एक बात पूछनी जी। है, आपके सारी फिल्म अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिक्स आ जाता है। तो ये क्या आप बहुत कॉन्शियसली हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स के यहाँ एक्चुअली क्या है कि हाँ, जैसे आपने बहुत सही अपने सवाल में भी यही कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिक्स नहीं होती है, पॉलिटिक्स हर चीज़ में होती है। हमारा जो नज़रिया है दुनिया में हर चीज़ देखने का, वो उसको हम उसका पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जब मुझे लगता है, क्योंकि मैं राइटर डायरेक्टर हूँ,
हर राइटर जब लिखता है तो अपना वर्ल्ड व्यू आ ही जाता है कहानी में ना, क्योंकि आप अल्टीमेटली कहाँ से लिखते हैं, आपका व्हाट डू यू ड्रॉ अपॉन, अपने एक्सपीरियंस से, आपने जो पढ़ा है, जो आपने जो देखा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सब का एक जोड़ के आपका एक वर्ल्ड व्यू बनता है। तो मेरे को बहुत वो सेटिस्फाइंग लगता है कि ये कहानी में वो लेयर्स हों, वो पॉलिटिक्स के, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के लेयर्स हों। मैं जब ऑडियंस की तरह देखता था तब मुझे एक लव स्टोरी जिसका कोई सोशल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो देखने में मज़ा नहीं आता था। इसलिए मैं काफ़ी बारी बोल चुका, मेरे सब बहुत फेवरेट फिल्म मेकर मणि रत्नम होते थे, क्योंकि वो हमेशा एक बैकड्रॉप देते थे फिल्म को। अब रोजा लव स्टोरी है, लेकिन उसमें उन्होंने वो कश्मीर का बैकड्रॉप दे दिया, उसके पॉलिटिक्स का बैकड्रॉप दे दिया, तो उतना ग्रैंड हो जाता है। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है। मुरलीकांत पेटकर में भी एक हमारे मुल्क का जो बैकड्रॉप चल रहा है ना, उनके पीछे पीछे पीछे, वो एक बहुत अहम हिस्सा है कि कब वो पैदा हुए, कब वो इधर गए, हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट पीछे पीछे चलता रहता है। खैर चंदू चैंपियन की तो कहानी इज मे बी दैट इज़ व्हाई आई लाइक्ड इट, क्योंकि कहानी में ऑलरेडी इनबिल्ट थी ये सब चीज़ें। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ही मैं पूछूंगी। ये जो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स होता है, तो आप इस फिल्म में एक चंदू जो चैंपियन है, रियल लाइफ में कार्तिक भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कार्तिक से कनेक्ट करते हैं कि वो भी कभी ना कभी आएंगे बॉलीवुड में और आपने जो मुकाम हासिल किए वो लोग भी करेंगे। इधर आते हैं वो इनसाइडर आउटसाइडर वाला पॉलिटिक्स। आपको पार्टी में ज़्यादा आप दिखते नहीं हैं, पपरेज़ी के वीडियो में नहीं आते हैं, आपके फिनंशियल स्टेटस एक शो में डिस्कस करा जाता है और आप चुप रहते हैं। किस बात की ये चुप्पी है, आप क्यों चुप रहते हैं और क्या आप डरते हैं कि इनसाइडर आउटसाइडर पॉलिटिक्स के? पैप्स में तो आता हूँ। हाँ, जब आपका फिल्म का प्रमोशन आता है तब आप तो पैप्स में आता आते हैं। हूँ, लेकिन नहीं, आई थिंक हमेशा बोल के या चीज़ें किसी को कुछ हमेशा आंसर दे के नहीं कुछ उसका फ़ायदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि साइलेंस में बहुत पावर होती है। अब आपके साथ आपका काम ही आपके बारे में बोलना चाहिए, rather than me saying anything about anything, any kind of controversy or any kind of situation। तो वो हमेशा फिर वो अजीब सा हो जाता है। तो वो मेरा बिलीफ है, इट्स नॉट समथिंग जिसका कोई किसी ने मुझे कोई चुप कराया या किसी ने मुझे सब तो वो अब पॉलिटिक्स हर जगह होती है। वो यहाँ नहीं, मतलब कॉलेज में भी, स्कूल में, वो हर जगह होता है। इट्स तो उसमें इवन फैमिली में भी होता है कभी, बहुत सब जगह होता है ना। तो आपके ऊपर है कि आप अपना कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट रख के अपना काम करते रहें, अपनी चीज़ें करते रहें और बस कुछ भी ख़राब ना करें किसी का। आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। एंड ये हाँ, तो बस मेरा वही सोचना है, तो उसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ किसी चीज़ में बीच में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।